दर्शकों को स्वागत है आपका विधि संचर न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत से घरी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबर। आला नेता व अफसरों की नगरी विदिशा में है रोजगार और उद्योग की जरूरत। चौराहे पर बड़ी संख्या में लगता है मजदूरों का जमघट। भवन निर्माण में जरूरी लोहे की सरिये ट्राली में ले जाए जाते हैं असुरक्षित तरीके से। ऐसे में हो सकती है घटना दुर्घटना। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस के मौके पर निकाली गई जन जागरूकता रैली। कई संगठनों की टीम सहित जिम्मेदार हुए शामिल। अब खबर विस्तार से। भवन निर्माण में आवश्यक लोहे की सरिया व्यापारी के यहाँ से ट्रैक्टर ट्रॉली में लोड तो होते हैं, लेकिन असुरक्षित तरीके से ट्रॉली में रखे जाते हैं। ऐसे में कोई अन्य घटना या दुर्घटना की संभावना बराबर बनी रहती है। इस संबंध में यातायात प्रभारी आशीष राय से हुई चर्चा। सुनिए आप उनका क्या कहना है। में मकान बनते हैं तो सरिया विक्रेता हैं सर, और जो ले जाते हैं ट्रॉली पर या किसी लोडिंग ऑटो पर बड़ी उससे ले जाते हैं सर। असुविधा से कहीं कोई अपनी घटना घटित हो सकती है। इसके लिए अपन क्या प्रयास करेंगे, क्या जागरूकता अभियान लाएंगे इसके लिए? हमारे द्वारा सभी जो सरिया विक्रेता है उनको बताया गया है कि आपके जो सरिया ले जाते हैं वाहन, ट्रैक्टर ट्रॉली हो या ऑटो हो, लोडिंग ऑटो, उनमें पीछे की तरफ एक लाल कलर का कपड़ा बांधना अनिवार्य है, ताकि जो रोड पे चलने वाले लोग हैं उनका उस तरफ ध्यान आकर्षित हो सके और दुर्घटनाओं से बचा जा सके। फिर भी ऐसा यदि कोई ऐसा नहीं करता है और वो हमारे संज्ञान में आता है तो हम ऐसे लोगों पर निरंतर कार्रवाई करते हैं और आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी और ऑटो चालकों को भी और इस बारे में जागरूक किया जाएगा। आला नेताओं की नगरी विदिशा में कोई बड़ा उद्योग या इंडस्ट्रीज न होने से बेरोजगारों को आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ता है। वहीं देखने में आ रहा है कि चौराहे पर मजदूरों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। मजदूर यूनियन के अध्यक्ष ने बताया कि 8 से 10 हजार लोग प्रतिदिन मजदूरी की जुगत में चौराहे पर इकट्ठा होते हैं, लेकिन 25% लोगों को ही काम मिल पाता है। ऐसी स्थिति में उन्होंने सरकार से रोजगार के साथ उद्योग की मांग विदिशा में की है। मेरा नाम सुरेंद्र अहरवार है। अरे भाई क्या काम करते हो? मैं मकान बनाने का काम करता हूँ। ठेकेदार मतलब? जी। तो शहर में लगभग विदिशा नगर में कितने मजदूरों होंगे? विदिशा नगर में मुझे लग रहा कम से कम 10-12 घर या तो मजदूर होंगे लगभग 10-12 हजार। जी। कौन कौन से चौराहे पर खड़े होते हैं? ये चौराहा है अपने पुरानी सरकारी अस्पताल का चौराहा बोलते हैं, नीमताज चौराहा, और इधरवी चौराहे पे भी लेबर खड़ी होती है मजदूर वगैरह, और रामदेव चौराहे, बारामती चौराहा बोलते हैं, वहाँ पर खड़े होते हैं। इधर अपने बड़े बाजार में भी खड़े होते हैं, और अपना ये बड़ीपुरा चौराहा खड़े होते हैं। बोलिए लगभग कितने चौराहे होंगे? ये लगभग 5-6 चौराहे पर। जैसे आपने बताया कि 10 से 12 हजार मजदूर हैं, तो उनको काम मिल जाता है पर डे? नहीं, लगभग सभी मजदूर को काम नहीं लग पाता है। कुछ बेचारों को लग जाता है, कुछ घर वापस भी चले जाते हैं। घर से बेचारे पट्टे में खाना बनवा के लेके आते हैं, लेकिन वापस लौट जाते हैं। सरकार से क्या उम्मीद लगाते हैं आप? अब सरकार को कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को, महोदय को और मुख्यमंत्री महोदय जी को पैसा मिलना चाहिए। मजदूर वर्ग के लिए कोई अच्छा रोजगार मिलेगी या कोई व्यवसाय या कोई कारखाने नर्सरी वगैरह लगाएगा, जिससे हमारे जो मजदूर साथी यहाँ से वापस लौट जाते हैं घर से।
क्या नाम है आपका? राकेश राकेश शर्मा जी, क्या काम करते हैं आप? कॉन्ट्रैक्टर। ये अपन बात करें आप, जैसे कि शहर के विभिन्न चौराहे पर कितने चौराहे पर मजदूर खड़े होते हैं? मजदूर अपने पास जब 4-5 चौराहा हुआ है, उनका अपना पीकर मिल है, एक अमरपुर चौराहा है और एक रामलीला है और एक बराईपुरा है। इसमें करीब 7-8 हज़ार लोग हैं। 7,000 लोग बेरोजगार हैं, मजदूर है मतलब, तो इनके लिए काम मिल जाता है? काम चलता है सर, कछु मिलता है कछु नहीं मिलता है। और कोई रोजगार के धंधे हैं इनके लिए? नहीं मिलते होंगे। कितने लोगों को रोजगार मिल जाता होगा पर डे? करीब 4,000 लोगों को मिलता है। पर डे मिल जाता। तो जैसे कि आप लोग कोई मांग करते हैं उद्योग लगना चाहिए, यहाँ पर नहीं लगना चाहिए? मांग करते हैं सर, बहुत बेरोजगारी है यहाँ पे। अब मजदूर परेशान होता है, बाल बच्चे परेशान हैं, किसी घर खाने है नहीं है। क्या नाम है आपका? राकेश राकेश शर्मा जी, क्या काम करते हैं आप? कॉन्ट्रैक्टर। ये अपन बात करें आप, जैसे कि शहर के विभिन्न चौराहे पर कितने चौराहे पर मजदूर खड़े होते हैं? मजदूर अपने पास जब 4-5 चौराहा हुआ है, उनका अपना पीकर मिल है, एक अमरपुर चौराहा है और एक रामलीला है और एक बराईपुरा है। इसमें करीब 7-8 हज़ार लोग हैं। 7,000 लोग बेरोजगार हैं, मजदूर है मतलब, तो इनके लिए काम मिल जाता है? काम चलता है सर, कछु मिलता है कछु नहीं मिलता है। और कोई रोजगार के धंधे हैं इनके लिए? नहीं मिलते होंगे। कितने लोगों को रोजगार मिल जाता होगा पर डे? करीब 4,000 लोगों को मिलता है। पर डे मिल जाता। तो जैसे कि आप लोग कोई मांग करते हैं उद्योग लगना चाहिए, यहाँ पर नहीं लगना चाहिए? मांग करते हैं सर, बहुत बेरोजगारी है यहाँ पे। अब मजदूर परेशान होता है, बाल बच्चे परेशान हैं, किसी घर खाने है नहीं है। नवतपा के दौरान भीषण गर्मी का मौसम रहता है, वहीं कभी कभी बारिश भी हो रही है। बुजुर्गों ने चर्चा के दौरान बताया कि नवतपा के समय पानी गिरना ठीक नहीं, जबकि वैज्ञानिकों के अनुसार इस बार अच्छी बारिश के संकेत दिए जा रहे हैं। क्या यार, एक बाइट दे दो। दो कप में पानी गिरता तो क्या होता है? बाबूजी, क्या नाम है आपका? मेरा गणेश साहब है। अहरवार जी, तपों में पानी गिरता है तो क्या होता है, कुछ पता है आइडिया? जी, पानी खिंचाव करता है। पानी खिंचाव करता है, ऐसा क्या प्रमाणित है? हाँ, जो पुराने आदमी कहते थे भाई साहब। पुराने आदमी थे जी। क्या नाम है आपका? मेरा गौरव सक्सेना नाम है। गौरव जी, वर्तमान में आप कहाँ से गुजर रहा है? मैं विदिशा और नटेगन दोनों चलता है। नहीं, अभी कहाँ से निकल रहे हैं आप? मैं अभी विदिशा के ब्रिज ओवरब्रिज से निकल रहा हूँ। वर्तमान में देखा जा रहा है कि मौसम में एकदम परिवर्तन हो गया, नौतपा लगे हुए, पानी गिर रहा, तो क्या होता है ऐसे में? ऐसे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन बुजुर्ग कहते हैं कि बरसात तो फिर देर से होती है, यदि नवतपा में ज़्यादा बारिश हो जाती है और कम बारिश भी होती है। अच्छा, लेकिन अभी वैज्ञानिक बता रहे हैं कि इस वर्ष ज़्यादा बारिश होगी, तो अब बुजुर्गों का और वैज्ञानिकों का मिलन देखना पड़ेगा कि कैसा क्या स्थिति बनेगी आगे चल के। बारिश काल प्रारंभ होने से पूर्व बाजार में ट्रिपल और पन्नी बिकना शुरू हो गई है। किसान और जरूरतमंद लोग पन्नी खरीद रहे हैं, दुकानदार ने बताया। जी, क्या नाम है आपका? रेवाराम राठौर। क्या काम करते हैं आप? ये बैग, लगेज बैग, पर्स, बरसाती वगैरह। कहाँ है आपकी दुकान? ये माधोगंज चौराहा है। ये बरसाती काय के लिए मंगाई आप लोगों ने? बरसात के लिए, जो बरसात होती है ना, उसके लिए गांव वाले और अपन सब लोग, उनको भी लगती है, सिटी वालों। क्या भाव चल रही है अभी?
60 रुपये मीटर। और कौन कौन सी हैं? 60 है, 35 है, 30 है, ऐसे सभी रेंज है। अच्छा, किसान लोग ले जाते होंगे। किसान लोग लेके जाते हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के मौके पर विभिन्न सामाजिक संगठनों, सरकारी एजेंसियों, जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों की उपस्थिति में जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। नर्सिंग कॉलेज से प्रारंभ होकर मुख्य मार्ग से होते हुए नीमताल गांधी चौक पहुंची। विश्व में एक साथ तंबाकू निषेध दिवस को लेकर जागरूकता का संदेश दिया गया। विधायक सहित समाज सेवी लोग रहे मौजूद। प्रतिज्ञा लेते हैं कि न केवल हमारे समुदाय, परिवार दोस्त बल्कि खुद को नशा मुक्त बनाएंगे। कोई नशा करेगा आज तंबाकू निषेध दिवस है। संपूर्ण दुनिया में इस नशे के खिलाफ लोग एकजुट होकर जन जागरण का काम करते हैं। हमारे विदिशा में भी नर्सिंग कॉलेज से लेकर गांधी चौक तक एक रैली निकालकर जन जागरण का काम किया है। वास्तव में नशा न केवल शरीर का नाश करता है बल्कि परिवार का भी नाश करता है, समाज, देश और प्रदेश का भी नुकसान पहुंचाता है। इसलिए नशे से तो आदमी को दूर ही रहना चाहिए। और ये प्रयास समय समय पर सरकार और सामाजिक संगठनों के माध्यम से होता रहता है, मगर मुझे महसूस होता है कि इसके लिए व्यापक परिवार के जो मुखिया हैं उनको भी जिम्मेदारी के साथ इस ओर बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नशे चाहे तंबाकू का हो, चाहे वाइन का हो, चाहे जो है जड़ी बूटी का हो, जो भी नशा है वो न केवल देश के लिए बल्कि परिवार के लिए भी घातक है। हमारे यहाँ देश विकास के नाम पे हम कितना भी काम कर लें, मगर देश में अगर देशवासी स्वस्थ नहीं रहेंगे तो उस विकास का महत्व अधूरा रह जाएगा। 2047 का देश को दुनिया का ताकतवर बनाना है तो समाज के हर वर्ग को अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अपने परिवारजनों को नशा मुक्त करना पड़ेगा। तो वो नशा चाहे मोबाइल का हो, चाहे अन्य प्रकार की जड़ी बूटियों का हो, या वाइन का हो, या तंबाकू का हो, सभी प्रकार के नशों से मुक्त हम हो पाएंगे। तभी हमारा परिवार, हमारा समाज और हमारा प्रदेश और देश सुरक्षित रह पाएगा। आइए हम सब ने आज यहाँ मिलकर संकल्प लिया है कि नशा सभी प्रकार का हो। तंबाकू जो है दिवस है आज, मगर हमने यहाँ पर सब डॉक्टर्स भी, यहाँ पर समाज के सब प्रमुख लोग, यहाँ पर समाज से भी सभी उपस्थित हैं, शासकीय अधिकारी, कर्मचारी, सब ने मिलकर ये संकल्प लिया है कि सभी प्रकार के नशों के खिलाफ एक अभियान के रूप में चलाकर हमारे इस शहर को मुक्त करने का प्रयास करेंगे। मैं सबको धन्यवाद। शहर में क्या मामला है? नशा ना हो इसलिए आज ये जागरूकता अभियान किया जा रहा है। नशे देखिए क्या है, नशा ये आप जागरूकता के माध्यम से ही उसको दूर कर सकते हैं। नशा व्यक्ति को नाश की ओर ले जाता है, परिवार को, समाज को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से सही प्रकार से। आज जो विश्व तंबाकू निषेध दिवस है इसमें ये जन जागरूकता रैली होती है और आप सब मीडिया फिल्मों के माध्यम से ऐसी अपेक्षा है कि ये संदेश जन जन तक पहुँचे कि नशा से क्यों दूर रहना चाहिए, क्योंकि नशा कभी भी फायदा नहीं देता। क्षणिक सुख हो सकता है नशे से, लेकिन अंत नशे का बुरा ही है। भाई साहब जो नशे की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, नशा रोकना चाहिए। पूरे शहर में ही तो खुलेआम बिक रहा है, लेकिन सरकार क्यों नहीं रोक लगा दी? आप तो प्रशासन ने कर दी। मैं कोई आपको कमेंट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हम जगह मैं कोई गलत बात कह रहा हूँ क्या? नहीं, मैं आपको ये बात पुष्टि भी नहीं कर सकता हूँ इन सब चीज़ों की। नशा मुक्ति आज तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर एक रैली निकाली गई। इस रैली की सार्थकता तभी है कि जब हम सब लोग मिलकर स्वयं, परिवारजन और अपने परिजनों को नशा मुक्त से दूर करें। और आजकल जो स्कूली बच्चों में नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, इसको रोकने के लिए सार्थक प्रयास होना चाहिए। स्कूलों के आसपास कम से कम
200 मीटर तक किसी भी प्रकार का ये तंबाकू और आदि की बिक्री नहीं होना चाहिए। इस पर प्रशासन को रोक लगे। भाई साहब हर बार रैली निकलती है, हर बार यही बात होती है, लेकिन काम वही चलते रहते हैं। बिल्कुल आपकी बात से सहमत है, लेकिन ये धीरे धीरे जन जागरूकता आएगी और इससे निश्चित कहीं ना कहीं परिणाम अच्छे आएंगे। हमको सकारात्मक सोच के साथ चलना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि हम कहीं ना कहीं इसमें सफल होंगे। ठीक है। माधवगंज पर कई प्रकार के आमों की बिक्री हो रही है। विभिन्न दामों के साथ गर्मी के मौसम में लोग आम का स्वाद ले रहे हैं। आम विक्रेता ने चर्चा के दौरान बताया। आम अपने इधर नहीं आते हैं, ऐसे आम और कम आते हैं, इनकी आवक कम है अपने इधर। 90 दे रही है 1 किलो के कम से कम। कौन कौन से आम है? जी भाई साहब, कौन कौन से आम है? भाई साहब जिला लाल बाग है, केसर है और ये दशहरी है, ये बादाम है और ये तोतापरी है। भाई साहब क्या भाव है? तोतापरी रेट है अभी 80 रुपये किलो भाई साहब, और बादाम अच्छी वाली 80 और दशहरी 100 रुपये किलो। एक नंबर दशहरी भाई साहब। और लाल बाग है, लाल बाग के रेट भी 80 है भाई साहब। कहाँ से आते हैं ये आम? ये आम भाई साहब हर ब्रांच के अलग अलग हैं। आम की बिक्री इन दिनों अच्छी हो रही है? इन दिनों में आम की बिक्री अच्छी है भैया। अब जो मौसम के आम आ गए, खाने वाले आम आ चुके हैं जी। दशहरी है, केसर है और तुम्हारा लाल बाग है जी, और तोतापरी है। ये सब टेस्टी आम है खाने में। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा अंचल न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।